relation between E and capital D. E means shift operator and D means differential operator. तो कैपिटल डी को हम लोग क्या लिखते हैं? d by dx. dfx means डिफरेंशियल इक्वेशन में आपने पढ़ा होगा डी स्टैंड्स फॉर मैम d by dx. डी बाई dx. जैसा मैं लास्ट क्लास में एक्सप्लेन कर रही थी, आपको फर्स्ट प्रिंसिपल से डिफरेंशिएशन निकालना है. तो फॉर्मूला याद है किसी को? राइट हैंड डेरिवेटिव, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हम लोग निकालते थे. बोथ आर इक्वल देन वी से दैट आवर फंक्शन इज डिफरेंशिएबल. तो राइट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्म क्या होता था, कोई बता सकते हैं? Yes, limit h tends to 0. Limit h tends to 0. fx plus h f plus h minus fx by h right? by h. Give it as equation 1 and आपने डिफरेंशियल कैलकुलस में पढ़ा होगा टेलर्स इनफाइनाइट सीरीज. उसका फॉर्मूला याद है एक्सपेंशन किसी को? From Taylor's infinite series we have x plus h. लेफ्ट में लिखिए fx plus h f dash x h plus x plus plus h square by 2 factorial. x plus so up to infinity. क्या तक मैंने लिख दिया है, अब टू इन्फिनिटी बन जाएगा ये. So if we take fx to the left hand side, ये fx को हम लोग लेफ्ट साइड में ले जाएंगे. आपको रिलेशन बनाना है e एंड d. तो राइट साइड के सारे टर्म्स में f डैश लगा है, दैट मींस f डैश x को और क्या लिख सकते हैं? मैम dfx d के फॉर्म में आपको लिखना है ताकि हम लोग e और d में रिलेशन फाइंड आउट कर पाए. तो सबसे पहले हम लोग इस fx को लेफ्ट में लाएंगे. तो वी विल गेट fx plus h minus fx is equal to h. f dash x can be written as dfx dfx capital D and double dash x मैम d square fx d square fx. लेफ्ट साइड कैन बी रिटन एज fx plus h minus fx. इसको क्या लिख सकते हैं? delta fx fx plus h minus fx is delta fx delta fx. यहाँ से अगर हम लोग x
कॉमन निकाले एंड एफ एक्स भी सारे के साथ में लगा हुआ है। एच डी प्लस एच स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस हमेशा भी आप लिख सकते हो एफ एक्स लिख सकते राइट साइड पर से ना। ये एक्सपेंशन देख के आपको किसी सीरीज वेल नोन सीरीज के एक्सपेंशन जैसा लग रहा है? x plus x square by factorial 2 plus x cube by factorial 3 इसका एक्सपेंशन होता है। e to the power x e to the power x का, लेकिन क्या टर्म नहीं है यहाँ पे? e to the power x का एक्सपेंशन एग्जैक्टली क्या होता है? It starts from 1 plus x plus 1 हमारे पास नहीं है तो आप एक स्टेप और लिखिए, यहाँ पे +1 और -1, यहीं पे आप ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हो या 1 प्लस यहाँ ऐड करके -1 आप अलग से लिख सकते हो। ठीक है, इसका नेक्स्ट स्टेप है, यहीं पे लिख रही हूँ इस तरह से आप अपने शेप को सेट कर सकते हो। क्योंकि आपका डेल्टा एंड डी के बीच में रिलेशन नहीं पूछा है, आपको रिलेशन पूछा गया है कैपिटल ई एंड डी के बीच में, तो डेल्टा को ई के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, क्या होगा डेल्टा का वैल्यू? e minus 1 सिक्सटी ऑपरेटर के फॉर्म में ई माइनस 1। यहाँ से यहाँ तक का जो सीरीज है ये बन जाएगा ई टू द पावर 1। x तो नहीं है, e का पावर क्या बन जाएगा? hd एच डी e टू द पावर एच डी माइनस एफ एक्स। तो आप दोनों साइड से फंक्शन में एफ एक्स हटा सकते हो, तो द रिलेशन इज e इज इक्वल टू a। This one is very very important, fundamental theorem of differential calculus। सिलेबस के लिए बहुत इम्पोर्टेंट थ्योरम है, इसको बहुत जगह हम लोग यूज भी करते हैं एंड डायरेक्ट क्वेश्चन भी आता है, स्टेट एंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ डिफरेंशियल कैलकुलस। स्टेटमेंट सबके पास लिखा हुआ है, मैं जस्ट रीड कर रही हूँ। इफ एफ एक्स बी अ पोलिनोमियल ऑफ nth डिग्री, nth डिग्री का पोलिनोमियल होना चाहिए, डिग्री से आप समझते हैं nth डिग्री का पोलिनोमियल होने का मतलब? मैम वेरिएबल का हाईएस्ट पावर n, द हाईएस्ट पावर ऑफ x शुड बी n कितना होगा? nth डिग्री का है तो मैम n होगा। n होगा। तो एफ एक्स अगर आपको दिया हुआ है कि यह पोलिनोमियल है nth डिग्री का इन x, देन
according to fundamental theorem of differential calculus, nth difference of fx is constant and n plus 1th difference is 0. That means mathematically डेल्टा टू दी पावर n fx अगर आप निकालोगे तो ये कांस्टेंट वैल्यू आएगा और इसके बाद का डिफरेंस निकालेंगे कोई भी, then you will get 0. बहुत अच्छे से स्टेटमेंट को याद रखना है, बहुत सारी न्यूमेरिकल में हम लोग इसको यूज करते हैं. तो अगर आपका nth डिग्री का पॉलिनोमियल है तो nth डिफरेंस जो आएगा डेल्टा टू दी पावर n fx वो एक कांस्टेंट वैल्यू होगा और उसके बाद का जितना भी आप डिफरेंसेस निकालोगे ऑल बिकम्स 0. इसको हम प्रूव करते हैं. तो एक पॉलिनोमियल हम लोग मान लेंगे nth डिग्री. तो लेट fx be a0 plus a1x plus a2x square plus 1. ठीक है, nth डिग्री का एक पॉलिनोमियल मान लिया. a0 a1 a2 जो भी लोग लिए हैं दैट शुड बी अ कांस्टेंट एंड जो पावर्स n है वो पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए अगर आप पॉलिनोमियल मान रहे हो nth डिग्री का x के फॉर्म. सो अब ये व्हाट अबाउट fx प्लस h. अगर fx ये है तो fx प्लस h क्या होगा? बाद में मेरा बहुत खराब है आवाज. क्या होना चाहिए? मैम a1 x plus h plus a2 x h का होल स्क्वायर. x plus h, x is replaced by x plus h. लेफ्ट साइड में हमने रिप्लेस किया है, राइट साइड में भी रिप्लेस होगा. प्लस a2 x plus h का होल स्क्वायर प्लस an ठीक है. अब हमारा एम है डेल्टा निकालना. सो व्हाट अबाउट डेल्टा fx? x plus h minus fx दोनों का वैल्यू आप देखिएगा. fx plus h की जगह पे ये वैल्यू एंड fx की जगह पे ये वैल्यू और थोड़ा सा रीअरेंज करना है. ठीक है, मैं स्टेप छोड़ रही हूँ, जस्ट आप कॉपी कर दीजिए एंड माइनस देके fx की जगह पे ये वैल्यू. नाउ थोड़ा सा रीअरेंज करना, थोड़ा ध्यान से हम लोग रीअरेंज करते हैं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो. तो ब्रैकेट ओपन करना है आपको, ये x plus h को ओपन करना है, x plus h का होल स्क्वायर इसको भी ब्रेक करना है, x plus h पावर n इसको भी ब्रेक करना है. x plus h पावर n को कैसे ब्रेक करेंगे? मैम बाइनोमियल थ्योरम, बाइनोमियल बाइनोमियल एक्सपेंशन से. बाइनोमियल थ्योरम से. तो बाइनोमियल थ्योरम से उसका जस्ट सारा टर्म्स नहीं लिखना है, कुछ टर्म्स लिख के आपको लिखना है क्या लेफ्ट होगा और क्या मतलब स्टार्टिंग का फर्स्ट टर्म एंड लास्ट का एक टर्म लिखना है. सारा पूरा हर एक टर्म हम लोग नहीं लिख सकते क्योंकि एन कितना है आपको नहीं पता. तो थोड़ा सा एक्सपेंशन कीजिए और उसके बाद बताइए थोड़ा सा रीअरेंज करके कौन कौन सा टर्म x कंटेन करता है, कौन कौन सा टर्म x स्क्वायर कंटेन करता है एंड कांस्टेंट टर्म क्या है या x का हाईएस्ट पावर आपका लास्ट में कितना बच रहा है. हो जाएगा?
ब्रेक कीजिए, माइनस करना है, कैंसिल आउट होगा कुछ टर्म्स, उसके बाद चेक करके बताइए कौन कौन से टर्म में एक्स आएगा आपके पास, कौन कौन से टर्म में एक्स स्क्वायर आएगा, कौन कौन सा टर्म विदाउट एक्स रहेगा यानी कॉन्स्टेंट टर्म्स रहेगा, एंड एक्स का हाईएस्ट पावर कितना बचेगा। ए नॉट तो कैंसिल होगा फिर, तो आपका फर्स्ट कांस्टेंट टर्म क्या बचेगा बता सकते हैं? कांस्टेंट टर्म से स्टार्ट करते हैं, बेटर होगा आपके पास ऐसा टर्म जो एक्स को कंटेन नहीं कर रहा है। दो तीन टर्म आपको मिला होगा, कौन कौन सा टर्म होगा? मैम A1H A2H H स्क्वायर प्लस A2H स्क्वायर A2H स्क्वायर, ठीक है। देन यहां से भी आपको टिक करना है, यहां से बाइनोमियल से एक्सपैंड करके बताइए कौन सा टर्म है जो विदाउट एक्स है। भाई कांस्टेंट टर्म होगा तो an तो होगा और क्या होना चाहिए? ये होना चाहिए an h to the power n, है ना। h का जो हाईएस्ट पावर होगा उसमें x के कोई टर्म्स नहीं होंगे, उससे an मल्टीप्लाई होगा। तो दीज आर द टर्म्स जो केवल कांस्टेंट टर्म्स है। सिमिलरली जैसे पैटर्न बनाइए, बताइए कौन कौन सा टर्म में केवल x होगा। a1x और यहाँ से माइनस a1x तो कैंसिल आउट हो गया, यानी यहाँ टर्म से आपको एक एक्स्ट्रा टर्म मिला होगा। जब आप x प्लस एच का होल स्क्वायर इसको ब्रेक करोगे तो एक एक्स्ट्रा टर्म ऑफ x क्या मिला है? बताइए। कितना बचेगा? आवाज आ रही है? बहुत डिफिकल्ट तो नहीं है। x प्लस एच होल स्क्वायर के टर्म में से x का टर्म फाइंड आउट करना है, कौन सा टर्म होगा? मैम 2XH A2 2 A2H देख सकते हैं। और एक टर्म आपको यहाँ से मिलेगा, वो कैसे देखेंगे? सारा टर्म्स मिल रहे हैं तो कम से कम वहां पे एक्स का टर्म जो होगा उसका कोएफिशिएंट क्या होगा? बाइनोमियल थ्योरम याद है तो उससे एक्सपैंड करके आप रफ में एक साइड पे लिख सकते हो सारा टर्म। तो वहां से आप जस्ट चेक करके बता सकते हो एक्स का कोएफिशिएंट क्या होगा इन दिस टर्म। वेरीफाई कर लीजिएगा आप लोग, मैं लिख दे रही हूँ, ये आना चाहिए n minus 1 8 n minus 1 f to the power n minus 2 ना। वेरीफाई करके बताइएगा ये भी आ रहा है कि नहीं। प्लस कौन x to the power n का एक टर्म बचेगा तो an x to the
पावर n और a n x टू द पावर n इज कैंसिल आउट, तो x का हाईएस्ट पावर क्या बचना चाहिए? मैम n-1 n-1 और उसका कोफिशिएंट गेस कर सकते हैं? सेकेंड टर्म होगा वो x टू द पावर n-1 होगा, तो बाइनोमियल से याद कीजिए mc0 x टू द पावर n प्लस mc1 x टू द पावर n-1। mc1 का वैल्यू क्या होता है? n होता है, इट इज m an x टू द पावर n-1, ऐसा कुछ अलग से सॉरी hb होगा, h होगा m an h x टू द पावर n-1। कोई डाउट किसी को? इसका बाइनोमियल एक्सपेंशन लिख लीजिए, आपको क्लियरली दिखेगा। द सेकेंड टर्म विल कंटेन x टू द पावर n-1, उसका कोफिशिएंट ये होगा। These are all constant term, इसको हम लोग रिप्लेस कर रहे हैं बाय अनदर कांस्टेंट b नॉट, ठीक है? देन ये सारे कांस्टेंट टर्म को एक अनदर टर्म यहाँ पे x छूट गया है, x होगा, it will become b1x plus इसके कंपैरिजन में हमने दिया है -1, ओके? तो यहाँ पे अब आपको थोड़ा लॉजिक से समझना है, ये कितने डिग्री का पॉलिनोमियल इक्वेशन बना है? n-1 n-1 डिग्री का। तो जब हमने पहला डिफरेंशिएशन निकाला, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन या फर्स्ट ऑर्डर क्या बोल सकते हैं, ऑपरेटर, डिफरेंस ऑपरेटर निकाला हमने, देन जो पॉलिनोमियल हुआ है वो 1 डिग्री लेस हो गया है, ठीक है? n-1 डिग्री आने का मतलब पहले n डिग्री का था, अब 1 डिग्री कम हो गया है। उसी तरह आपको सिमिलरली काम करना है और एक बार और निकालना है डेल्टा स्क्वायर एफएक्स, जस्ट इसकी हेल्प से सेम वे में आपको निकल जाएगा, लेकिन थोड़ा सा यही कांस्टेंट टर्म पे आपको ध्यान देना है कि कांस्टेंट टर्म क्या बचेगा। तो हम लोग फर्स्ट जब डिफरेंस ऑपरेटर निकालते हैं तो आपका 1 डिग्री कम हो जा रहा है। लैंग्वेज आपके पास लिखा हुआ है, उससे मैं लैंग्वेज ये लिखी है, यही सारा लैंग्वेज आपको रिपीट करना है। तो डेल्टा एफएक्स इज 1 डिग्री लेस देन द डिग्री ऑफ एफएक्स। नाउ व्हाट अबाउट डेल्टा स्क्वायर एफएक्स? डेल्टा स्क्वायर एफएक्स मींस डेल्टा ऑफ डेल्टा एफएक्स, देख सकते हैं ना? एंड डेल्टा एफएक्स का ये मतलब हम लोग लिखेंगे पॉलिनोमियल के फॉर्म में। डेल्टा एफएक्स का आपको निकालना है b नॉट के फॉर्म में, तो दिस कैन बी रिटन एज डेल्टा ऑफ और रिप्लेस कर दिया जाए डायरेक्टली ये पुट करने से थोड़ा इजी हो जाएगा। तो डेल्टा ऑफ डेल्टा एफएक्स मींस पहले लिखते हैं तो ये डेल्टा एफएक्स प्लस एच माइनस डेल्टा, यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, बेटर होगा।
वहाँ पे पुट करने से थोड़ा लेंदी हो जाएगा। ना डेल्टा एफ का मतलब ये है ना, ओरिजिनल अब एफ में आपको नहीं जाना है। डेल्टा एफ से डी नॉट प्लस डी वन एक्स प्लस डी एन माइनस वन एक्स टू दी पावर एन माइनस वन। तो डेल्टा एफ एक्स प्लस एफ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस डेल्टा एफ एक्स अगेन एक्स प्लस एच का पावर एन माइनस वन। इसका बाइनोमियल एक्सपेंशन क्या होगा, राउंड में लिखिए। कांस्टेंट टर्म आपको डिक करना है और एक्स का हाईएस्ट पावर कितना आएगा वो डिस्कस करना है। बस एक स्टेप तक करेंगे और हम नहीं करेंगे। तो सिर्फ इस स्टेप में थोड़ा सा कैलकुलेशन करके बताइए। कांस्टेंट टर्म क्या बचेगा, क्या लिखा है कांस्टेंट टर्म, डी नॉट इज कैंसिल आउट, डी वन एक्स इज कैंसिल आउट, डी वन एच बचेगा। सेकेंड टर्म में भी कुछ कांस्टेंट टर्म बचेगा, फिर लास्ट टर्म में, तो लास्ट टर्म में कांस्टेंट टर्म क्या मिल रहा है, क्या मिलना चाहिए, यही होना चाहिए सर। ये आएगा कुछ वाला आएगा, देन अगेन एक्स का टर्म बताइए। ज्यादा टर्म तो हम नहीं लिख रहे हैं, या एक्स का टर्म तो यहाँ बच गया है। इसके नीचे फिर से एक्स के टर्म आएंगे अगेन, जब बी टू एच प्लस एच का होल स्क्वायर लिखोगे तो आप उसको छोड़ सकते हो। डॉट 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 जस्ट कांस्टेंट टर्म का मतलब एक्स का हाईएस्ट पावर बताइए और उसका कोफिशिएंट बताइए। कुछ कोफिशिएंट आएगा, उसके साथ एक्स आएगा, जब फिर कुछ कोफिशिएंट आएगा एक्स स्क्वायर आएगा, उससे आपका जरूरत नहीं है। केवल लास्ट टर्म क्या बचेगा वैसे, एक्स का टर्म, यानी इस एक्सपेंशन का सेकेंड टर्म क्या होगा जल्द मुझे बताइए। पहला टर्म तो बी एन माइनस वन एक्स टू दी पावर एन माइनस वन कैंसिल हो जाएगा, सेकेंड टर्म बचेगा। तो सेकेंड टर्म क्या होना चाहिए, ये होगा। बाइनोमियल से सेकेंड टर्म लिखना तो डिफिकल्ट नहीं है। एन माइनस वन सी वन, जिसका वैल्यू एन माइनस वन होगा, देन बी एन माइनस वन से मल्टीप्लाई होगा, एक एच का टर्म होगा एंड एक्स का एक डिग्री लेस विच इज एन माइनस टू। दिस फर्दर कैन बी रिटन एज सी नॉट प्लस सी वन एक्स प्लस वन। पूछना है किसी को, क्लियर है यहाँ तक? कोई डाउट है? जस्ट इसका बाइनोमियल एक्सपेंशन रफ में लिखिए, आपको क्लियर दिखने लगे। आवाज आ रही है मेरी? Yes, ma'am. तो चेक कर लीजिए। तो आप देख रहे हो कि जब डेल्टा स्क्वायर में हम निकाल रहे हैं सेकेंड ऑर्डर डिफरेंस, तो आपका n माइनस टू यानी 2 डिग्री लेस हो जाता है। जस्ट आपको लैंग्वेज में बताना है कि अगर आप nth डिफरेंस निकालोगे तो कितना डिग्री लेस हो जाएगा, N degree, ma'am.
n डिग्री लेस हो जाएगा। तो जैसे हम लोग देख रहे हैं कि सेकेंड पावर निकाले तो n-2 लिखा हमने, फर्स्ट निकाले थे तो n-1 लिखे थे, जो पॉलिनोमियल हो रहा है उसका डिग्री n-1 हो रहा है। डेल्टा स्क्वायर निकाल रहे हैं तो जो पॉलिनोमियल हो रहा है उसका डिग्री n-2 हो रहा है। तो डेल्टा n निकालेंगे तो उसका डिग्री क्या होना चाहिए, n-n, n-n का मतलब मैम कांस्टेंट 0, एंड x का पावर 0 में मैम 1 यानी कांस्टेंट टर्म। यही आपको प्रूव करना था कि डेल्टा टू द पावर n fx जो होगा वो कांस्टेंट होगा। ये लैंग्वेज में हम लोग लिख देंगे। और व्हाट अबाउट डेल्टा टू द पावर n-1, डेल्टा n fx के लिए आपको उसका कांस्टेंट टर्म सोचना है क्या होगा। डेल्टा पावर n-1 निकालने से पहले डेल्टा n fx का कांस्टेंट टर्म क्या होगा, जो x टू द पावर 0 का टर्म आया है उसका कोफिशिएंट क्या होगा वो सोचना है। an इसके लिए थोड़ा सा लॉजिक में हम जाएंगे। आपको वैल्यू पुट करना है। इसका स्क्वायर के लिए आप समझिए ये cn-2 आया था, cn-2 इज इक्वल टू दिस, और bn-1 का वैल्यू कितना आया था, bn-1 का मतलब बताइए। इससे पहले स्टेप में मैंने लिखा होगा, इरेज कर दिया है। किसको हमने bn-1 माना है, an इसके बताइए। n होना चाहिए, क्या था, n-a-n-h, x और h मिला के x स्क्वायर होगा। ये आपका डेल्टा स्क्वायर का जो कांस्टेंट टर्म है उसका वैल्यू का फॉर्म ऐसा आ रहा है, और डेल्टा स्क्वायर के कांस्टेंट टर्म का डेल्टा x का कांस्टेंट टर्म जो है वो क्या आएगा, n-a-n-h। ठीक है, तो दोनों से कंपेयर करके बताइए कि डेल्टा fx का कांस्टेंट टर्म ये है, डेल्टा स्क्वायर fx का कांस्टेंट टर्म ये है। इसी सिमिलर पैटर्न में हम लोग लिखा है, तो डेल्टा n fx का कांस्टेंट टर्म क्या होना चाहिए, n-1 into n-2 n-1 up to nx n-x n-1 तक जाए। स्क्वायर है तो n-1 तक लिखा है, क्यूब है तो आप n-2 तक जाओगे, यानी एक कम पे जाएंगे, n लिख रहे हैं तो n-1 तक जाएंगे। ठीक है, ये हो गया। an कांस्टेंट है सब में, an रहेगा, एंड h के बाद h स्क्वायर हुआ, n पावर में h की पावर n होना चाहिए। इसको सिंपलीफाई करके बताइए ये क्या बन जा रहा है, n factorial factorial n, it is factorial n an h to the power n, so डेल्टा टू द पावर n प्लस 1 कैसे, इसको हम लोग कांस्टेंट यानी c मान रहे हैं, है ना। ऑल आर कांस्टेंट टर्म, फैक्टोरियल n कांस्टेंट है, n आपका कांस्टेंट है, h भी कांस्टेंट है, n भी कांस्टेंट है। तो ये कांस्टेंट टर्म आ गया यानी c लिख रहे हैं, और डेल्टा पावर n प्लस 1 में डेल्टा ऑफ डेल्टा पावर n fx, और अगर ये c है तो डेल्टा c है, डेल्टा c आप
प्लस शुक्ल हो क्या होता है? 0. 0। यही आपका फंडामेंटल थ्योरम। इसका एप्लीकेशन हम लोग करेंगे न्यूमेरिकल में, तो आपको स्टेटमेंट याद रखना है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे एरर। टेबल में वो पढ़ के रखिएगा, एरर इन टेबुलर फॉर्म।